चलिए जी देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी में इसके बाद से जो क्वेश्चनों का लेवल है ना, मतलब 6 के बाद से जो क्वेश्चनों का लेवल है वो हल्का सा चेंज होके हल्का सा बढ़ रहा है। बट एनसीईआरटी में कुछ ऐसे बहुत तगड़े बहुत खतरनाक क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, मजा आपको तब आएगा जब आपने एनसीईआरटी कर लिया अच्छी तरीके से एक दो बार, एंड देन उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो संडे ये कल है, कल के बाद जो अगला संडे आएगा उसमें मैं 2 से 2.5 या 3 घंटे की क्लास रखूंगा जिसमें हम इसके ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है ना, वन शॉट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसमें अलग अलग चीजें भी आ रही हो, तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब पहली बार तो आप क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही गो थ्रू कर लो, रीड कर लो, क्योंकि पहली बार से आपको इतना डाटा कभी कभार क्वेश्चन में समझ में नहीं आता। तो आपने पहली बार पढ़ लिया देखो, अब हम दूसरी बार पढ़ेंगे अच्छी तरीके से समझेंगे है क्या क्या। बोला है कि ग्राउंड के एक पॉइंट से, ठीक है, तो मान लो तुम्हारा एक ग्राउंड का ये पॉइंट हो गया, थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे हम। ठीक है, चलो बाद में बना लेंगे उसे। The angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर high building। अरे देखो जरा, बोला ये गया है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर टावर है। देखो जरा ध्यान से, एक बिल्डिंग है, बोला है ना, बोला है एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के ऊपर टावर को फिक्स किया गया है, टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ध्यान दीजिए जरा, एक के हमारे पास 20 मीटर की ये बिल्डिंग हो गई। ठीक है, बिल्डिंग को थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेता हूं, क्लियर है, और इस बिल्डिंग के ऊपर टावर को फिक्स किया गया है, तो ये हो गया आपका टावर। आया समझ में कुछ? अच्छा मुझे टावर का टॉप और टावर का बॉटम बताइए। टॉप कहां होगा टावर का? यहां। और बॉटम कहां होगा? यहां पर, सबसे नीचे नहीं, टावर का बॉटम यहां होगा। ठीक है, बिल्डिंग का जो टॉप होगा वो टावर का बॉटम होगा। बिल्डिंग का बॉटम कहां होगा? ग्राउंड पे ये होगा। सही है जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए, क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर इज कितना? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब यहां पर आपको यह सोचना है, वैसे तो क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बट स्टिल आपको यह सोचना है कि 45 डिग्री किसका होगा और 60 डिग्री किसका होगा। देखिए, जितना नीचे देखेंगे उतना ही एंगल कम होगा, जितना ऊपर देखेंगे उतना ही एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है, तो मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? यस, ये होगा 45 डिग्री का। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये होगा तुम्हारा 60 डिग्री का, है ना? क्योंकि आपने क्या किया है, आप थोड़ा ऊपर तक आपने देख लिया है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है मुझे बताइए, क्लियर है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए। चलिए जी, तो आपका जो फिगर है वो बनके तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद लेबलिंग करनी है, ए बी सी डी। ठीक है, आपको दिया क्या गया है? 20 मीटर किसकी हाइट दी गई है? बिल्डिंग की। निकालने क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, तो ये है टावर। ठीक है, तो टावर की हाइट को अगर मैं x मान लूं तो किसी बच्चे को कोई परेशानी है? h भी मान सकते हो, बट मैंने x मान रखा है। बोलिए जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। तो देखो जरा, अगर मैंने AC की हाइट को निकाल लिया, किसकी हाइट को? तो AC की हाइट निकल जाएगी, तो क्या AB की हाइट निकल पाएगी? AC की हाइट निकाल लेंगे, BC की पता है, माइनस कर देंगे तो AB नहीं आ जाएगी। आया समझ में कुछ है? तो चलिए भाई, कुछ स्टेटमेंट्स थोड़े बहुत लिखने हैं, वो लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? लेट द हाइट ऑफ द टावर
लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स। हाइट ऑफ टावर हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब आ जाइए जरा सॉल्यूशन पे। देखिए जी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, लिखेंगे बाद में, पहले देख लीजिए अच्छी तरीके से, समझ लीजिए, पूरा करके टाइम दूंगा लिखने के लिए, कोई परेशानी नहीं। हमको ट्रायंगल कितने दिखाई दे रहे हैं, इसे ना यार एक आप सीधी लाइन मानना, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बता रखा है, इसे आप सीधी लाइन ही मानो इसे, ठीक है ना। इस चीज को आप क्या करो, सीधी लाइन मानो। क्लियर है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए। ओके ठीक है जी। देखिए ध्यान से देखिए, एक तो ट्रायंगल आपका ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। अब देखो जरा, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल से हम शुरुआत करेंगे, पूछो क्यों, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में तुमको एक वैल्यू मिली हुई है, दूसरी मिल सकती है, और अगर हमें ये मिल जाएगी तो इस पूरे की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। तो आओ भाई पहले छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। क्या है छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बीसीडी, है ना। कौन सा ट्रायंगल आ रहा है तुम्हारा, बीसीडी। तो tan थीटा कितना है इसमें, 45 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब बीसी अपॉन में सीडी। tan 45 की वैल्यू होती कितनी है, बीसी की वैल्यू कितनी है, और ये क्या हो गया सीडी, तो सीडी भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताइए जरा, किसी बच्चे को परेशानी है, सीडी आ गया। अब मुझे अगर सीडी मिल गया है तो एसी नहीं निकाल सकता, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर निकालना है, क्या होता है, tan ही होता है, सिंपल। अच्छा जी, तो आप क्या कर लेंगे, यहां पर लिख देंगे इन ट्रायंगल, क्या है ये, एसीडी। तो एसीडी में प्यारे बच्चों क्या लिखोगे आप, tan 60 इज इक्वल टू कितना, एसी, एसी अपॉन में कितना, सीडी। tan 60 होता है √3। अब AC हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि AB x है और BC कितना है, 20 है, तो क्या मैं इसे x प्लस 20 लिख दूं, अपॉन में CD कितना आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 20√3 इज इक्वल टू कितना, x प्लस, बताइए किसी बच्चे को परेशानी है, ये प्लस 20 इधर आके कितना हो जाएगा, तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना, x, यहां से 20 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा, मुझे बताओ। अच्छा, इसमें क्या √3 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, अगर नहीं दी हुई है तो आप नहीं डालोगे, सिंपल यही आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर दी हुई हो, वैसे √3 की वैल्यू 1.73 भी दी जाती है, 1.732 भी दी जाती है, और खाली 1.7 भी दी जाती है, तो जो दी जाए वही लगा दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे बताइए, क्लियर है, सिंपल है, बताइए। अब क्या हो जाएगा आपका, x का जो आंसर आ जाएगा, x ही तो माना था आपने, क्या हो जाएगा, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, दिस इज योर आंसर। क्योंकि x जो था, x ही तो निकालना था आपको, आपने क्या माना था, हाइट ऑफ टावर जो क्या माना था, क्या माना, x, तो x की वैल्यू आ गई है, मुझे बताइए कोई परेशानी हुई। तो जितने भी ये क्वेश्चन होंगे जिसमें दो ट्रायंगल दिया जाएगा, तो ध्यान से समझो, एक ट्रायंगल से आप वैल्यू निकालोगे और दूसरे से उस ट्रायंगल की जो वैल्यू निकाली गई है वो डालोगे, आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, पहले सर नोट डाउन करो और ध्यान से, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे, आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे कहां क्या डाउट आ रहा है, फटाफट नोट डाउन करिए बिना किसी परेशानी के। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए जरा ध्यान से देखिए। देखिए बेटे, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखो, डायग्राम बनने के बाद, फिगर बनने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, मैथ्स में कभी भी डायग्राम नहीं बनता, मैथ्स में फिगर बनता है, समझ रहे हो। देखिए जी, बोला है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, जो स्टैचू है वो कितना है, 1.6 मीटर का है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ये जो देखो, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके समझ में नहीं आई, जैसे पेडेस्टल क्या होता है कुछ पता नहीं है, तो आपको पता करना ही क्यों है, वैसे पता हो वो बात सही है, बट पता करना ही क्यों है मेरे भाई। बोला ये गया है कि स्टैचू जो है पेडेस्टल के ऊपर है, मतलब पेडेस्टल कुछ होगा, उसके ऊपर है वो, तो पेडेस्टल की कुछ होगी लेंथ, मतलब कुछ हाइट होगी, और उसके ऊपर वो है, बस सिंपल सी बात। पेडेस्टल क्या होता है, उससे क्या ही मतलब है तुम्हें, आ रही बात में। अब देखो, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, मतलब पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू को हमने क्या कर दिया है, रख दिया है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a statue is 60 degree, and from the same point the angle of
एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है ये, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। अब ध्यान से समझिए जरा इसमें। सबसे पहले तो एक पेडेस्टल हम ये देख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास पेडेस्टल, ठीक है जी, जिसके ऊपर हमने क्या कर दिया, स्टैचू को रख दिया, ये स्टैचू रख दिया हमने। क्लियर है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? अच्छा, स्टैचू जो है वो 1.6 मीटर है, मतलब ये दिया हुआ है इस समय, हमें ये पता है, देखो ठीक है। अब बोला क्या गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का टॉप कहाँ है, ये रहा, इसका यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है जी। तो मैं इसे मार्क कर दूंगा कितना, 60 डिग्री। अच्छा, बोला है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसी से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप कहाँ है, पेडेस्टल ये है तो टॉप ये रहा, यहां से जो यहाँ का एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। इसे थोड़ा ढंग से बना लेंगे, ये आ गया, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है ये, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, सही है। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको क्या निकालना, हाइट निकालना पेडेस्टल। तो ये है तुम्हारा पेडेस्टल। अब इसकी हाइट को आप क्या मान लोगे, अब x मान लोगे। नहीं आ रही बात समझ में? अब तो मैंने एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना। कैलकुलेशन में वैसे आपकी यूज आपको करना नहीं है, बट ये है कि डायरेक्ट के लिए कर सकते हो। जैसे कोई भी ट्रायंगल है ये, ठीक है, ध्यान से देखो, कोई भी ट्रायंगल है और इसका अगर 45 डिग्री का बन रहा है तो जो परपेंडिकुलर होगा ना वही उसका बेस हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अगर परपेंडिकुलर 5 है तो बेस कितना हो जाएगा, या फिर अगर बेस 10 है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 10। मतलब ये दोनों वैल्यू जो होती हैं, बेस और परपेंडिकुलर, ये क्या होती हैं तुम्हारी, सेम होती हैं। ये बात आपको समझ लेना है। अगर 45 डिग्री का एंगल हुआ तो 45 डिग्री का। क्लियर है, कोई परेशानी मुझे बताइए। आइए जरा अब इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं। फिगर बन गया, फिगर से कोई किसी को परेशानी होगी नहीं है तो आप यहां पर मेंशन कर दीजिए, क्या मेंशन करेंगे, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, अभी कर देंगे लेबलिंग भी, हाइट ऑफ पेडेस्टल भी x। अब लेबलिंग में आप क्या कर दोगे, a b c d, सही है जी, कोई परेशानी। आ जाइए, अब हाइट ऑफ पेडेस्टल आपने मान लिया है। अब आपको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल ये ले लो और फिर दूसरा ट्रायंगल ये ले लो। क्लियर है, आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल BCD, BCD ट्रायंगल ले लिया आपने, तो क्या लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 45 कितना है, 1 है, सॉरी 1 होता है। BC कितना है तुम्हारे पास, x, और CD तो पता ही नहीं है, तो CD जो होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, x। मीटर है तो मीटर लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं है। आ गया CD। अब ACD ले लें, लिख दें यहां पर इन ट्रायंगल ACD। तो भाई ACD अगर लिख लोगे तो क्या लिखोगे, कितना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, बताइए, AC अपॉन में CD। tan 60 की वैल्यू, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको नहीं पता, AC की वैल्यू कितनी है बताओ, AC की वैल्यू AB प्लस BC है, या फिर x प्लस 1.6, एक ही बात है। CD कितना है तुम्हारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, √3x इज इक्वल टू बन गया तुम्हारे पास x प्लस 1.6। क्लियर है। अब देखो ये प्लस, ये जो x लिखा हुआ है इसको इधर ले आएंगे, क्यों ले आएंगे भाई, x वाले एक तरफ रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहां से x कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 1.6। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। नीचे जब भी रूट आता है तो आपको करना होता है रैशनलाइज, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, इसे रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। रैशनलाइज कर दो, क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू कितना, √3 प्लस 1। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो 1.6 इंटू में कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन में देखो a माइनस बी, a प्लस बी है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 लिख दूं, मुझे बताओ, 1.6
इनटू में कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में कितना 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.8 बार में, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.8 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1। ये जो है तुम्हारा क्या आ गया, x आ गया, और ये जो x है वही क्या है तुम्हारा हाइट ऑफ पेडेस्टल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ये +1 है ना जी, +1 हो गया। बताइए किसी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? यस बेटा रेशनलाइज जब हम करते हैं तो a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, 2 से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है, कोई परेशानी? नोट करिए फिर आगे की तरफ चलते हैं हम, जल्दी नोट करिए। चलिए ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जस्ट फिगर बना दूंगा, पूरा सॉल्यूशन आपको खुद करना होगा। बोला क्या गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वैसा ही क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ जो टावर और बिल्डिंग है वो क्या एक दूसरे के ऊपर है? नहीं है, बोला ही नहीं गया, कहीं बोला ही नहीं गया कि एक दूसरे के ऊपर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? आपको ये बोला गया है कि एक ये मान लो तुम्हारे पास टावर है, ठीक है, और एक ये क्या है तुम्हारे पास बिल्डिंग है, ठीक है। अब बोला क्या गया है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर कितना हो गया तुम्हारा 50 मीटर का हो गया, सही है जी। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ टावर पर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है वो, 30 डिग्री। और क्या है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ टावर से फुट ऑफ बिल्डिंग पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपने क्या कर देना है, लेबलिंग कर देना है, ए बी सी डी। निकालना क्या है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये निकालना है, सीडी निकालना है। तो आप क्या कर लोगे, सीडी को एक्स मान लोगे। अब देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि क्या ही बताई जाए। ये पता है तुमको, जब एबीसी ट्रायंगल लोगे ये पता है तो ये निकल जाएगा, और ये बेस जो है इस ट्रायंगल का भी तो है, तो इस ट्रायंगल का बेस निकल गया तो इस ट्रायंगल की हाइट नहीं निकल सकती? निकल सकती है ना। पहले ये ट्रायंगल लेंगे, बीसी निकाल लेंगे, फिर ये ट्रायंगल लेके बीसी पता है तो एक्स निकाल लेंगे, हो गया खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसे ट्राई करिए। नहीं समझ में आएगा मैं कराऊंगा इसे, फटाफट ट्राई करिए। मैं कंप्लीट करा देता हूं फटाफट। आपने क्या कर देना है, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग बी एक्स। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। अब क्या कर लोगे, आप आ जाओ इन ट्रायंगल एबीसी। कौन से ट्रायंगल में आ जाओगे, एबीसी में आ जाओगे। क्या कह रहे एबीसी ट्रायंगल में, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 है कितना तुम्हारे पास, √3 है, ए बी कितना है तुम्हारे पास 50 है, और बी सी कितना है हमारे पास नहीं पता। तो जो बी सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50/√3। कैसे √3 इधर आ जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी मुझे बताइए। अब क्या है, यहां पर आप रेशनलाइज करिएगा मत, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी रहेगी, ठीक है ना। तो अब आ जाइए आप सेकंड ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बीसीडी। तो जब आप बीसीडी में आ जाओगे तो कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू कितना, डीसी या सीडी अपॉन में क्या लिख दोगे, बीसी। tan 30 की वैल्यू होती कितनी है, 1/√3। सीडी हमारा x हो गया और बीसी कितना हो गया, 50 अपॉन में √3। ये √3 यहां से यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन में कितना, 50। 50 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इधर आ जाएगा आपका 3x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 अपॉन में 3।
अब चाहो तो इसे तुम और सॉल्व कर सकते हो, 16 मिक्स्ड 2/3 हो सकता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर क्या मिक्स्ड में करना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप वहां छोड़ दो या फिर उसके आगे कर दो। रैशनलाइज करने के बाद भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सही है, कोई परेशानी मुझे बताइए, क्लियर है, आगे समझ में? तो आगे चल लेते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 10th को पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसका फिगर बनाएंगे। देखिए जी 10th क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्या दिया गया है, क्या निकालना है, फिगर बनाइए पहले। बोला है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है तुम्हारे पास और हाइट जो है वो क्या है उनकी इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अच्छा जी, विच इज 80 मीटर वाइड, रोड जो है वो कितना है 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole. निकालना क्या है आपको, हाइट निकालना है, and the distance between the point from the pole. सही है जी, कोई परेशानी है? अब देखो जरा आप समझो, 2 पोल है इक्वल हाइट है, तो एक पोल ये हो गया मान लो और दूसरा पोल ये हो गया। सही है जी, दोनों जो हैं रोड के एक दूसरे तरफ खड़े हुए हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर है। सही है जी, ये हो गया हमारे पास, कितना हो गया 80 मीटर, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों जो है वो क्या है इक्वल हाइट के हैं, दोनों की जो हाइट है वो क्या है इक्वल है, क्लियर है। अब ये बोला गया कि फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के किसी एक पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना कितना बन रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, कितना बन रहा है 60 और 30। सही है जी, अब ये जो तुमने बनाया है इसमें ले तो तुम किसी को भी 60 सकते हो, किसी को भी 30 ले सकते हो, बट टेक्निकली हम किसे 60 लेंगे और किसे 30 लेंगे तुम बताओ। इसको आप ले लोगे 60, क्योंकि जितना पास रहता है उतना ही ऊपर देखता है, और इसे आपने क्या कर लेना है 30 ले लेना है, ये डी है। चलो इसे हम, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम ई ले लेते हैं, टेंशन मत लो। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास ई हो गया। बताइए जी किसी बच्चे को कोई परेशानी है, क्लियर है। अब हाइट जो थी इनकी क्या थी इक्वल थी, तो देखो जरा ध्यान से, अच्छा ये टोटल कितना है तुम्हारा, तो इसे मैंने अगर x मान लिया तो ये वाला कितना हो जाएगा, बोलिए जी कोई परेशानी। ओके, तो निकालना क्या है आपको, हाइट ऑफ पोल निकालना है, और क्या निकालना है आपको, ये कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं, इनके बीच का जो पॉइंट है, पॉइंट से इनका डिस्टेंस निकालना है। सही है, तो मैं क्या कर लूंगा, क्योंकि x तो हमने ले ही रखा है, तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दूंगा, h ले लो इसको, क्या ले लो इसको h। कोई परेशानी, अगर h होगा तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा h हो जाएगा। तो यहां लिख लो लेट हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल हमने क्या मान लिया h मान लिया। सही है जी, कोई परेशानी, क्लियर है। ये वाली चीज है, इसे भी आप लेट कर सकते हो, लेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल, पॉइंट फ्रॉम पोल बी x, हमने एक x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, किसी भी ट्रायंगल को आप सॉल्व कर सकते हो। पहले क्या कर लेंगे हम, इन ट्रायंगल, देखिए जी क्या हो जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल ABC ले लो, तो जब हमने ABC ले लिया, या फिर क्या ले लो आप ये वाला ले लो, ठीक है, क्योंकि यहां से x की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी आपकी, ले कोई सा भी सकते हो, ठीक है, बट जिससे सिंपल हो जाए थोड़ा वो ले लो। तो क्या हो जाएगा ECD, इन ट्रायंगल ECD, ECD ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, देखो 10 60 इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा बताना, परपेंडिकुलर ED अपॉन में कितना CD, 10 60 कितना होता है 1 बाई रूट ओनली √3 होता है, और ED की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास h। सही है जी, और CD कितना है तुम्हारे पास x, तो यहां से जो h की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है √3x, इसे हम पहला मान लेंगे।
उसके बाद क्या करोगे, इनर ट्रायंगल आपको ले लेना है, कौन सा, ये वाला ABC। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे बताइए। अब आपने ABC ट्रायंगल ले लिया, तो ABC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू, बताना जरा, AB अपॉन BC हो जाएगा। AB कितना है तुम्हारे पास, पहले tan 30 की वैल्यू डाल दो 1/√3। AB कितना है तुम्हारे पास H, और अपॉन में BC कितना है 80 - x। क्या H की वैल्यू हमें पता है, ये H की वैल्यू हमें पता है कितनी है, √3x। तो यहां डाल दूंगा 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन में कितना 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 80 - x इज इक्वल टू कितना 3x, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, सो 4x इज इक्वल टू कितना 80। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू से किसी को परेशानी है, तो मतलब ये x आया, मतलब एक पॉइंट से एक पोल जो है वो 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। दूसरा कितना हो जाएगा 60, 80 - 20 कर देंगे। और हाइट क्या था तुम्हारा, हाँ जी, h इज इक्वल टू कितना था तुम्हारा, √3x था। x की वैल्यू 20 है, तो h जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल भी निकल गया तुम्हारा। क्लियर है, बताइए किसी बच्चे को दिक्कत है, हाइट ऑफ पोल भी निकल गया। अब क्या है, x निकल गया, तो आपको क्या निकालना है BC। तो जो BC हो जाएगा वो कितना है तुम्हारा 80 - x है, तो 80 - 60 कर देंगे, यहां से कितना आ जाएगा, सॉरी 80 - 20 कर देंगे हम, ठीक है जी। 80 माइनस क्या कर देना हमको 20, यहां से क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी, BC की। ठीक है, सही है, कोई परेशानी अब, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। देखिए जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल। अच्छा जी, एक कनाल है, उसके एक कॉर्नर पे, एक साइड पे क्या है, टीवी टावर है, सही है। उसके बाद बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। अच्छा जी, तो पहले देखो ये आपका एक उसका पॉइंट है, एंड पॉइंट है, यहां पर एक टावर है, सही है जी। और ये जो कैनाल है, कैनाल के एक एंड पे तो टावर है, और दूसरे एंड पर एक हमने पॉइंट ले लिया, दूसरा एंड ये रहा मान लो, और यहां हमने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया, सही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। उसके बाद बोला है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, ये जो पॉइंट था इससे 20 मीटर और आगे, द एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है कितने डिग्री का तुम्हारा, 30 डिग्री का, मतलब ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। बोला गया है, अच्छा फिगर इसका दिया हुआ था है ना, क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हाइट ऑफ द टावर का मतलब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, और विड्थ ऑफ द कैनाल, तो कैनाल की विड्थ क्या होगी, देखो एक बैंक ये था और दूसरा जो था वो ये था, तो कैनाल यही होगा ना, तो ये हमको निकालना है विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसमें मार्किंग कर लेना है ABCD। सही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मुझे बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर भी समझ में आ गया। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आप यहां पर क्या करोगे, देखो हाइट है, जो विड्थ ऑफ कैनाल है, इन्हें आप लेट कर लो कुछ, तो आप इसे ऐसे लिख लो, लेट हाइट ऑफ टावर बी h। हाइट ऑफ टावर मैंने क्या मान लिया, h मान लिया, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल जो है, विड्थ ऑफ कैनाल उसे आप मान लो x। क्या मान लोगे उसे आप, x मान लोगे। तो जब आपने ये कर दिया
तो आप यहाँ इसे मेंशन कर दो, ये आपका h हो गया और ये क्या हो गया आपका x हो गया। सही है जी, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। क्लियर है? अब देखिए जरा, अब आपको क्या देखना है, आपको ये h निकालना और x निकालना। तो एक बार आप ट्रायंगल ये ले लीजिए और एक बार बड़ा वाला ले लीजिए। सही है, तो मैं पहले एक बार छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। इन ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ABC। तो ABC ट्रायंगल में तुमको देखो, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, पता कुछ नहीं है, लेकिन रिलेशन निकल जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, कितना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन में BC। कितना आएगा, AB अपॉन में BC। tan 60 होता कितना है, √3। AB कितना है तुम्हारे पास, h, और BC कितना है तुम्हारे पास, x। तो यहां से जो h की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, √3x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये रिलेशन आया है, इसका यूज करके आप आगे वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपने एक बार ये ट्रायंगल ले लिया, दूसरी बार आपको क्या, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ABD। ABD, जब आप ABD देख रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, tan कितना डिग्री है इसमें, 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस कितना है तुम्हारा, BD है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, और AB तुम्हारा है h। और प्यारे बच्चों BD बताओ मुझे, BD कितना है, 1 मिनट रुक जाइए, ध्यान से देखिए। BD क्या है, B ये रहा, D ये रहा, यहां से यहां तक ये 20 था और ये x था, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे तुम्हारे, 20 प्लस x प्लस कितना 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 इंटू h। अब जो तुम्हारी h की वैल्यू आई हुई है वो यहाँ पर डाल सकते हो, जो आपने पहले ट्रायंगल से निकाला था। h की वैल्यू जब आप इसमें डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू h की वैल्यू कितनी है, √3x। इससे होगा ये कि x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 3x, प्लस x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 20 लिख सकता हूं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही है तुम्हारी, 10। मीटर में है तो मीटर में डाल देंगे, किसमें था, मीटर में है, 20 मीटर है, ठीक है। तो x आ गया, x आपने क्या माना था, विड्थ माना हुआ है, तो विड्थ आ गया। अब आप हाइट, तो हाइट h इज इक्वल टू कितना है, √3x है। अच्छा, x की वैल्यू 10 है तो 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर जो है वो भी मिल गया आपको, और विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो भी मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा था इसमें कि सर विड्थ ऑफ कैनाल ये क्यों हुआ, ठीक है, तो ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक्चुअली जो टावर है, ये ध्यान से देखना है आपने कि ये जो टावर है तुम्हारा, ये कैनाल के एक बैंक पर, बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा होता है, ठीक है। कैनाल के एक किनारे पर ये टावर था और दूसरे किनारे पे ये पॉइंट है। तो एक किनारा ये हुआ, दूसरा किनारा ये हुआ, तो दोनों के बीच का जो है वही तो आपका बैंक होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपने देखा होगा, मान लो एक ये रिवर है, ठीक है, या कैनाल ही मान लो इसको, एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का ही तो विड्थ होता है। आ रही बात में? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? विड्थ यही क्यों हुआ, क्लियर हो गया। दो किनारे हैं, दो किनारे के बीच में जो होगा वही तो विड्थ होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगर ये आपने नोट कर लिया हो, नोट करना चाह रहे हो, फटाफट कर लो, जिनका नोट नहीं हुआ है, फिर मैं आगे चलता हूं जल्दी से। आ जाइए जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, बढ़िया तरीके से, और समझेंगे कि क्या करना है इसमें। जब आप ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेते हो, चल क्या रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, तब जाके आपको अगर कोई नया क्वेश्चन भी मिलेगा ना, तब भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अच्छा जी, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। आपके पास अब एक ये क्वेश्चन आया जिसमें डिप्रेशन की बात की जा रही है। डिप्रेशन मतलब नीचे देखना होता है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा जी, तो यहाँ दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है।
तो आप ये देख रहे हो कि टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बन रहा है, मतलब दोनों अलग अलग होंगे तभी तो एंगल बनेगा। एक साथ होंगे तो क्या एंगल बनेगा, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, वो तो कोई एंगल ही नहीं होता। तो आप यहां पर समझिए जरा, ये मान लीजिए आपके पास ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग होगी, इसका टॉप ये हो गया और फुट ये हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर हमने इधर बना लिया, ठीक है, दोनों का हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो, सही है। अब बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है तुम्हारा, 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, यहाँ 60 डिग्री बनाएंगे कैसे, तो आपको एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी और यहां से आ जाएगा ये 60 डिग्री, ओके। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अच्छा, ये जो समझ रहे हो ना, आप देखो जरा इसको पढ़ो, ये एक ही सेंटेंस है, तो किसके फुट से किसका एंगल बन रहा है ये तो समझना जरूरी है। तो देखो जरा ध्यान से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि बिल्डिंग का टॉप से ही बन रहा है एलिवेशन भी और डिप्रेशन भी, क्योंकि टॉप एक बार ही यूज हुआ है। तो डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज कितना डिग्री बोल दिया, 45 डिग्री, मतलब ये हो गया। अच्छा, ये एक सेकंड जरा यहाँ देखिए जरा, ये जो 45 डिग्री है वो यहां बनता है, सही है जी। 45 डिग्री आपका कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली जो एंगल यहां बन रहा है वो एंगल हम यहां भी लिख सकते हैं, और हमारे काम का जो एंगल है वो यही है, इससे ही हमें आगे काम करना रहेगा। क्लियर है। तो आपका फिगर बन गया क्या, अब क्या कर देंगे, लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई। चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए ई चाहिए, क्या चाहिए, ए। क्या बोला है, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है आपको। तो हाइट ऑफ टावर कितनी है आपकी, ए है ना, सही है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, हाइट ऑफ टावर में कुछ टावर का हाइट तो हमको पता है, मतलब कुछ वैल्यू इसकी पता है, जैसे ये 7 यहाँ है तो ये भी 7 हो जाएगा यहां तक, यही है। हमको अगर एसी मिल जाएगा तो हाइट ऑफ टावर पूरा मिल जाएगा। एसी को मैं मान लेता हूं एक्स, कितना मान लेता हूं एसी को, आप एच मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। तो आप यहां पर मेंशन करिए, देखिए, लेट हाइट क्या डायरेक्ट आप ये कर लो, लेट एसी इज इक्वल टू एक्स मीटर। एसी कितना है तुम्हारा, एक्स मीटर है, ठीक है। और यहां मेंशन कर दो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी, और एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी, हाइट ऑफ टावर कितना है तुम्हारा, ए। तो ए को क्या लिख सकते हो आप, एसी प्लस कितना, सी लिख सकते हो, हाँ जी। तो एसी प्लस सी, एसी कितना है तुम्हारे पास एक्स और सी कितना है 7, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और ये जो हाइट है, हाइट में हमको मेन जो निकालना है वो किसको निकालना है, एक्स को निकालना है। क्लियर है। आइए जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल फिर से दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल तो हम ये वाला ले लेंगे जिसमें एंगल हमें पता है, और दूसरा ट्रायंगल हम ये वाला ले लेंगे जिसमें क्या है, हमको एंगल इसमें भी पता है। अच्छा, ये 45 डिग्री है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था कि अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो आओ भाई जरा इसको करते हैं, पहले ट्रायंगल ले लेते हैं आपका इन ट्रायंगल बीडीई, इन ट्रायंगल कितना, बीडीई। तो ट्रायंगल अगर आपने बीडीई ले लिया तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बीडी अपॉन में कितना, डीई। तो tan 45 कितना हो गया 1, बीडी कितना है तुम्हारे पास 7, और डी तुमको पता है क्या, नहीं। तो डी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 7 मीटर आ जाएगा, सही है। ये डी आ गया। तो क्या डी के बराबर बीसी है, हाँ जी। तो एज हमको पता है कि डी इज इक्वल टू कितना है, बीसी है, तो इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 7 मीटर, सही है जी। अब ये बीसी आपके काम में आएगा, कौन से काम में आएगा, जब आप ट्रायंगल एबीसी लोगे।
क्या लोगे आप? ट्रायंगल एबीसी लोगे। तो यहां लिखेंगे इन अ ट्रायंगल कितना एबीसी। जब आप एबीसी ट्रायंगल ले रहे हो तो कितना हो जाएगा देखो, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एसी अपॉन में बेस कितना है बीसी। tan 60 होता कितना है √3। AC कितना है तुम्हारे पास x है और BC कितना है तुम्हारे पास 7। तो जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7√3 मीटर आ जाएगा। मुझे बताइए x आ गया। हाइट क्या था तुम्हारा? हाइट ऑफ जो टावर था, हाइट ऑफ टावर जो है आपने क्या लिया हुआ है? हाइट ऑफ टावर इज, देखिए यहां पर a कितना है a, और a को आप क्या लिख रहे हो? AC प्लस सी। AC प्लस सी मतलब x प्लस 7, और x कितना आ गया तुम्हारे पास 7√3। तो 7√3 प्लस कितना हो जाएगा 7। अगर कॉमन ले लोगे तो 7 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। निकालने क्या बोला था? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट ऑफ टावर होगी आपकी। क्वेश्चन समझ में आया? कोई परेशानी है इसमें? आपको जब भी क्वेश्चन करना है तो ऐसे ही करना है, चीजों को ध्यान से मेंशन करके ट्रायंगल प्रॉपर तरीके से लिखे। आपको पता तो चल गया कि 45 डिग्री है तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, नंबर चाहिए तो। नहीं आ रही बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, फटाक से नोट करो, फिर हम 13 की तरफ चलते हैं। आज ये पूरा कंप्लीट करना है आपको। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ध्यान से देख के पहले पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, देन उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए जी, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। अच्छा जी, यहां पर है क्या? ये एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट दी गई है कितनी? 75 मीटर। सही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो आप टॉप से देख रहे हो लाइट हाउस के, उसके टॉप से देख रहे हो तो दो शिप पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अच्छा, इसका ना फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिए। एक ये हो गया हमारे पास लाइट हाउस, ठीक है जी। ये जो है ये है आपका 75 मीटर का। अब दो शिप है, ठीक है, दो शिप है, उसमें बोला है कि एक शिप के बिल्कुल पीछे है दूसरा शिप। अरे बस में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर एक शिप यहां है तो दूसरा शिप कहां हो सकता है? यहां पर हो सकता है, मुझे बताइए, क्योंकि एक शिप के एग्जैक्टली बिहाइंड है दूसरा शिप। तो ये हो गया आपका, एक एंगल यहां से बन जाएगा और दूसरा एंगल यहां से बन जाएगा, है ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों पर। ओके, अब हम क्या कर देंगे, इसे सी लेवल से जोड़ देंगे। और क्योंकि डिप्रेशन बन रहा है तो आपको यहां पर ये दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि डिप्रेशन बनेगा कैसे। देखो, एक तो ये वाला एंगल हो गया और दूसरा ये वाला एंगल हो गया। सही है। ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का हो गया, जो ये अंदर वाला है, और जो ये वाला एंगल है ये है 45 डिग्री का। सही है जी। अब आपको अगर समझ में नहीं आता है कि कैसे कौन सा एंगल है तो समझाता हूं आपको। देखो, आपको पता है ना कि जितना पास रहोगे उतना ही एंगल ज्यादा रहेगा। अगर आपको ऊपर से नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे से समझ लो। ये वाली लाइन जो है यहां पास में है तो एंगल इसका ज्यादा रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको 45 डिग्री का बना दिया। और ये वाली लाइन क्या है? दूर है तो एंगल कम रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको कितना बना दिया? 30 डिग्री का बना दिया। ये 30 डिग्री वाला इसका है और 45 डिग्री वाला इसका। तो ये 30 अगर यहाँ है तो यहाँ भी हो सकता है 30, और 45 यहाँ है तो 45 यहाँ हो सकता है। मुझे बताओ जरा, किसी बच्चे को कोई परेशानी है? समझ में आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बना है? अच्छा, जो शिप है वो एक दूसरे के पीछे है इसलिए ये बनाया। पता है हो क्या सकता था यहाँ पर कि एक शिप तो इधर है और दूसरी शिप उधर हो सकती है। आ रही बात में? तो फिर वहां पर आपका फिगर अलग बनेगा, फिर सारा सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। राइट। यहां क्या बोला था कि एक शिप के बिल्कुल पीछे है दूसरा शिप, तो इधर ही बनेगा ये, ठीक है। अब आपको निकालने के लिए क्या बोला है? फिगर आपका बन गया है। बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप का मतलब क्या हुआ
कि एक शिप ये था, दूसरा ये था, इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है x डिस्टेंस पर है एक दूसरे के। किसके डिस्टेंस पर है ये? x डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इसको आप चाहो तो y मान लो, नहीं चाहो तो कुछ मत मानो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, बट मैंने क्या मान लिया, इसको y मान लिया। क्लियर हो गया? अब आप यहां पर क्या करोगे, लेबलिंग कर दो इनकी। ये हो गया तुम्हारा a b c और ये कितना हो गया तुम्हारा d हो गया। क्लियर हो गया? अब यहां पर मार्क कर दो कि लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप बी x मीटर। टू शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हमने मान लिया, x मीटर। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? अब हमको क्या करना है, पहले एक ये ट्रायंगल लेना है और फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, दैट्स इट। सही है? अब अप्रोच कैसे करना है कि बड़ा वाला पहले ले, छोटा वाला पहले ले, तो मैं तुम्हें बताता हूं। आप बड़ा ले लो पहले, छोटा बाद में ले लो, तब भी आपका आंसर आएगा। छोटा पहले ले लो, बड़ा बाद में ले लो, तब भी आंसर आएगा। बट मैं तुम्हें ये बताऊंगा, रिकमेंडेशन यही है कि हमेशा छोटा ट्रायंगल पहले लो, बड़ा बाद में, ठीक है? क्योंकि छोटे से छोटी वैल्यू आएगी और उसको ही वैल्यू को आप क्या कर दोगे, बड़े वाले में डाल दोगे, आपका काम हो जाएगा। सही है? अब देखो आप कौन सा ट्रायंगल ले लोगे पहले, एबीसी लिख लो, इन ट्रायंगल एबीसी। तो भाई एबीसी में तुमको 1045 लगाना होगा। 1045 लगा क्यों रहे भाई, हमको पता ये है, निकालना ये है, तो इसीलिए हमको ये लगाना है, राइट? आपको ना कभी कहीं ये पूछा नहीं गया, इसकी बात ही नहीं करी गई, तो इसलिए आप इसको सोचेंगे ही नहीं, तो इसलिए 10 लगा रहे हैं। 1045 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी। 1045 की वैल्यू होती है कितनी है, 1। ए बी कितना है तुम्हारे पास, और बी सी तुमने y ले रखा है, तो y इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75 मीटर। ये क्या आ गया तुम्हारा, y आ गया। y की वैल्यू आ गई जो कि पूछी नहीं गई थी, बट पूछी जा सकती थी कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट शिप टू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। इससे बीच का डिस्टेंस भी पूछा जा सकता था, ठीक है? या फिर ऐसा पूछा जा सकता था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लाइट हाउस टू द फर्स्ट शिप एंड सेकंड शिप। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, दोनों शिप का डिस्टेंस फुट से भी पूछा जा सकता था। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बस थोड़ा समझना रहता है। वो बात की बातें ये देखिए, y की वैल्यू आ गई। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ले लो आप ABD। जब आप ABD ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 10 कितना, 60 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन में BD। AB कितना है 75 और BD कितना है, BD इज x प्लस वाई। BD कितना है तुम्हारे पास, x प्लस 10, 30 की वैल्यू होती कितनी है, 75 अपॉन में x प्लस वाई कितना है तुम्हारे पास, 75 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस 75 इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3। नहीं होगा, 75 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 75√3 माइनस का कितना, 75। तो यहां से जो x की वैल्यू आती हुई दिख रही है वो दिख रही है 75, कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 मीटर में है, तो आप क्या कर दोगे, इसे मीटर में लिख दोगे, ठीक है? तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू थी क्या तुम्हारी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप का आंसर आ गया, यही तुम्हारा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है? y की वैल्यू इसमें पूछी ही नहीं गई थी, वैसे y की वैल्यू आई गई है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? क्लियर हो गया, सिंपल है, कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने के लिए। चलिए आ जाइए, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है आपको। देखिए जी, क्वेश्चन में दिया गया है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of this from the ground। अच्छा ये क्वेश्चन देखो जरा, पहले तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। देखो एग्जाम में तो फिगर दिया नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इनके फिगर यहाँ बनाए नहीं है, समझ रहे हो ना? ये फिगर इसका एग्जाम उसमें एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, बट इसका फिगर मैंने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि एग्जाम में फिगर बना के नहीं आएगा क्वेश्चन, समझ रहे हो? अगर केस स्टडी में आया तो आ सकता है, केस स्टडी में दे दिया जाता है कभी कभार, ठीक है? पर स्टेटमेंट बहुत तगड़ा रहेगा, वो स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आता उस समय। तो पहले आप इसे देखिए, जरा समझिए दिया क्या गया है।
बोला है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक छोटी सी लड़की है, वो क्या है, वो देखती है कि एक बलून जा रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जैसे उसने जब देखा तब वो एंगल कितना डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था, सही है। अब हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बलून क्या होगा, या तो दूर जाएगा या पास आएगा, यही होगा कुछ ऐसा, राइट। इसमें बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, तो दूर गया कि पास आया, दूर गया। आ रही बात में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। चलिए जी, देखिए जी, बलून सेम हाइट पर चल रहा है, ये एक्सेप्शन इसमें देना चाहिए था वैसे, बट वो सेम हाइट पर हॉरिजॉन्टली चल रहा है वो बलून, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि ऐसे 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 नहीं चल रहा है, वो बलून जो है वो क्या हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है ऐसे, सही है जी। कोई परेशानी, लिखा हुआ है स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हां सही है, तो दिया हुआ है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है बलून। हो नहीं सकता से हमें कोई मतलब नहीं है। चले जी, देखिए इधर, देखिए जरा ध्यान दीजिए इधर, लड़ क्यों रहा है, बलून हॉरिजॉन्टल चले ना चले उससे क्या मतलब, हमें दिया गया है? चले जी, देखिए थोड़ा ध्यान देंगे। एक ये 1.2 मीटर की लड़की है, 1.2 मीटर, थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेता हूं, ये देखो 1.2 मीटर है इसकी हाइट, और बलून को उसने मान लो यहां देखा, ध्यान से देखिए बेटे, बातें नहीं, बलून को उसने पहले यहां देख लिया, ठीक है जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, बलून कितने हाइट पर, 88.2 मीटर पर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 88.2 मीटर, सही है। तो उसने पहले जो स्पॉट किया है वो इसके टॉप पे जो किया है, कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए किया है, 60 डिग्री। अब क्या हुआ कि वो 30 डिग्री हो गया, मतलब वो इधर जा रहा है बलून, तो बलून मान लो यहां चला गया पहले, उसके बाद, ठीक है जी। अब ये बलून आपका यहां आ गया, और यहां जब उसने देखा तो ये हाइट जो हो गई, क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई, हाँ जी, ये हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, कितने डिग्री की हो गई है, 30 डिग्री, सही है। अब हमने कर देना है यहां पर लेबलिंग, ये हो गया ए बी सी डी, सही है जी। कोई परेशानी है मुझे बताइए। अब जरा ध्यान दीजिए इधर, ये पूरा 88.2 है, और ये कितना है तुम्हारा, 1.2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.2, ई एफ जी, ये एच हो गया, सही है। अब देखो जरा ध्यान से, आपके पास जो ट्रायंगल आ रहे हैं वो आ रहा है एबीसी आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, एच बी डी आ रहा है, सही है। तो जो आपको चाहिए वो चाहिए एसी की वैल्यू चाहिए, और एच डी की, मतलब एसी और एच डी इक्वल ही है। तो मुझे बताओ कि ये पूरा एच जी कितना है, एच जी कितना है, 88.2 है, डीजी तुम्हारा 1.2 है, तो हम पूरे में से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो ये 87 मीटर का आ रहा होगा, हाँ जी, ये अगर 87 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 87 मीटर का होगा। अब हमें चाहिए क्यों है 87 मीटर भाई, क्योंकि आपको जो परपेंडिकुलर है उसकी तो वैल्यू चाहिए ना, इसमें आपने निकाल ली। अब आपको बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो मुझे आप बताइए कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बलून ने, वो कौन सा वाला लाइन, कौन सा पाथ किया है, मुझे बताओ। सीडी किया है ना, या फिर एच भी समझ सकते हो, तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये सीडी है, क्या है ये तुम्हारा, सीडी है, सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मुझे बताइए, हाँ जी, सीडी क्लियर हो गया। अब सीडी आपको निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आपको जो निकालना है वो सीडी निकालना है। तो अगर आप बीडी निकाल लो और बीसी निकाल लो तो सीडी नहीं निकल सकता, क्या करके निकलेगा, बीडी निकला हुआ है, बीसी निकला हुआ है, आप क्या करोगे कि सीडी आएगा, माइनस करोगे, आप क्या कर दोगे, आप सिंपली माइनस कर दोगे, सही है। कोई परेशानी, तो मैंने इसे x मान लिया, इसको y मान लूं, आप x y अपने मन से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, जरा ध्यान दीजिए, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून
बलून से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो कितना हुआ है भाई, x मीटर। x मीटर हमने मान लिया, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी लेंगे, क्या लेंगे, तो इन ट्रायंगल एबीसी। तो जब आप इन ट्रायंगल एबीसी ले रहे हो तो आप क्या लिखोगे, tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, AB AC अपॉन में BC है ना, AC अपॉन में कितना BC, tan 60 की वैल्यू √3, AC कितना है 87 है ये, और BC कितना है भाई तुम्हारे पास नहीं पता, तुम्हें y मान लिया है हमने। तो जो y की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी आ रही है, 87 अपॉन में कितना √3, y की वैल्यू आ गई आपकी। अब आप क्या करोगे, थोड़ा ध्यान दो इधर, अब आपको लेना है ट्रायंगल HBD, इन ट्रायंगल HBD। HBD में क्या हो जाएगा, देखो कितना डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर HD अपॉन में कितना BD। tan 30 कितना है 1/√3, HD कितना है बताइए 87, आपको दिखाई दे रहा होगा, और BD है x प्लस वाई, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 87 अपॉन में कितना √3 इज इक्वल टू 87√3। अब ये प्लस में है सारा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 87√3 माइनस का 87 अपॉन में कितना √3। अब चाहो तो इसे आप रेशनलाइज कर लो, तो जब रेशनलाइज कर लोगे तो कितना हो जाएगा 87√3 माइनस 87√3 इंटू में कितना हो जाएगा √3/√3, सही है। तो यहां से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 87√3 माइनस 87√3 अपॉन में कितना 3, 3 से कितने बार में 29 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 87√3 माइनस का 29√3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 58√3 है ना मीटर। अब ये किसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारी, x की वैल्यू आ रही है, चाहिए क्या था इसमें x ही तो चाहिए था, राइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो आपने क्या किया है, कौन कौन सी चीजें की हैं, सारा चीज आप देखो अच्छी तरीके से और आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ भी रेशनलाइज कर सकते हो, यहाँ भी रेशनलाइज कर लोगे तो 29√3 आ जाएगा आपका, फिर उसकी वैल्यू आप इसमें डाल दोगे डायरेक्ट, तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। या चाहो तो आखिरी में रेशनलाइज कर लो, आपकी मर्जी है। बोलिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, ध्यान से इसे नोट करिए, फिर उसके बाद देखिए डाउट कहाँ आ रहा है, ओके नोट करिए।